भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए आज शुरुआत करते हैं संघीय कार्यपालिका अध्याय के दूसरे भाग की। और आइए अब समझते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सामान्यतया राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या यानी प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने तथा स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। और अब एक नज़र भारत के प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल पर। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। गुलज़ारी लाल नंदा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक वह इस पद पर रहे। गुलज़ारी लाल नंदा दूसरी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा। इंदिरा गांधी भारत की 5वीं प्रधानमंत्री बनी और 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक वे इस पद पर रहीं। भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई ने कार्य किया और वे इस पद पर 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहे। चरण सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे इस पद पर रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की 8वीं प्रधानमंत्री बनी और 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक वे इस पद पर रहीं। राजीव गांधी भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने, जो 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक इस पद पर रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने, जो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक इस पद पर रहे। चंद्रशेखर भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति रहे, जो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इस पद पर रहे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने और 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक इस पद पर रहे।
16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 13वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्य किया। HD देवेगौड़ा भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने और 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक वे इस पद पर रहे। इंद्र कुमार गुजराल भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक उनका कार्यकाल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और उनका ये कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मार्च 2004 तक रहा। भारत के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने काम किया और इनका ये कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। नरेंद्र मोदी भारत के 18वें प्रधानमंत्री हैं और वो 26 मई 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।